मैं इतना बदकिस्मत था कि मैं गलती से छत से गिर गया। गिरते समय मैंने एक राहगीर को भी गलती से गिरा दिया। यह सोचकर कि मुझे कितना भारी मुआवजा देना पड़ेगा, मैं और भी निराश हो गया। लेकिन जब पुलिस ने उस व्यक्ति को उठाया तो उन्हें हैरानी हुई कि वह दरअसल एक वांछित अपराधी था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। न केवल मुझे कोई मुआवजा नहीं देना पड़ा, बल्कि मुझे $20,000 का इनाम भी मिला। मुझे लगा कि आखिरकार मेरी किस्मत बदल गई है। लेकिन घर जाते समय मेरा पैर मुड़ गया और मैं फिर गिर पड़ा। सौभाग्य से मैंने तुरंत संभलने की कोशिश की, तभी एक कार जो लाल बत्ती पार कर रही थी उसने मुझे टक्कर मार दी और मैं 10 मीटर दूर जा गिरा। ड्राइवर तुरंत बाहर आई और मेरा हालचाल पूछा। खुशकिस्मती से मुझे कोई चोट नहीं आई। मैंने उससे माफी की मांग की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बजाय उसने मुआवजा $5,000 से बढ़ाकर $30,000 कर दिया। मैंने दृढ़ता से कहा, आप मेरी गरिमा का अपमान कर रही हैं। इस पर उसने सीधे मुआवजा $50,000 कर दिया। यह सुनकर मुझे लगा कि अब अपनी गरिमा को भुनाने का समय आ गया है। मैंने कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। जल्द ही मुझे $50,000 मिल गए। घर लौटकर मैंने अपने परिवार को उस दिन की सारी घटनाएं बताई। मैंने घोषणा की कि मेरा बदकिस्मती का दौर खत्म हो गया है और उनके साथ खाने की मेज पर बैठने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि पिछली बार जब मैं उनके साथ खाया था तो मैंने मेज उलट दी थी। मैंने एक सोने का हार निकाला जो मैंने खास तौर पर खरीदा था। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि मेरी बदकिस्मती खत्म हो गई है और उन्होंने मुझे साथ खाने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा उसका पाया टूट गया। घबराहट में मैंने फिर से मेज पलट दी। सबने कहा, यही है तुम्हारी बदकिस्मती का अंत। आखिरकार हमें इंस्टेंट नूडल्स खाने पड़े। लेकिन जब मैंने नूडल्स का पैकेट खोला तो उसमें मसाले का पाउच ही नहीं था। मैं सोचने लगा कि कहीं पहले की सारी किस्मत सिर्फ एक भ्रम तो नहीं थी। तभी पानी पीते समय मेरा गला अटक गया और उसी दौरान पता चला कि मैंने पहला इनाम जीत लिया है। तब मुझे एहसास हुआ कि जब भी मेरे साथ कोई बदकिस्मती होती है उसके बाद मुझे कोई बड़ा सौभाग्य मिलता है। उसी समय कुछ गुंडे हमारे घर आ गए। पता चला कि मेरी बहन के बेटे को बीमारी थी और उसे ऑपरेशन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक साहूकार से $5 लाख उधार लिए थे। लेकिन अब उन्हें $1 मिलियन लौटाने थे। मेरे जीजा ने समय मांगा, लेकिन गुंडों ने मेरी बहन को धमकाना शुरू कर दिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और कहा कि मैं सारा पैसा चुका दूंगा और उन्हें मेरी बहन को परेशान न करने को कहा। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि शहर में मेरी बदकिस्मती मशहूर थी। एक गुंडे ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर मैं पैसा चुका दूं तो वह खुद झुककर मुझसे माफी मांगेगा। मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं कमरे में जानबूझकर अपना पैर मोड़ने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने दीवार से सिर भी टकराया, फिर भी किस्मत नहीं बदली। गुंडों को लगा कि मैं कर्ज के बोझ से पागल हो गया हूँ। तभी अचानक मेरा पैर एक बोतल पर पड़ गया, जिससे मेज फिर पलट गई। जोरदार कंपन से छत का लैंप गिर पड़ा और दीवार में दरार आ गई। दीवार के अंदर छिपा सोना बाहर गिर पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। मैंने कुछ सोने की ईंटें उठाई और गुंडे को दे दी। उसने उन्हें लिया, अपने आदमी से अनुबंध निकलवाया और गंभीरता से मुझसे माफी मांगी। फिर वह अपने आदमियों के साथ चला गया। 20 साल में पहली बार किस्मत सच में मेरे साथ थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।